राम साधनमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 140 और हमारा दोहा है 218 और विश्व के इस ओर होली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। राम रंग लागा हरि रंग लागा, 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 रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। भाग्यवंत सुभक्त है भक्ति भावना सार, लीला में भगवान लग उसे झुकाए मात, भद्र भला भावे उन्हें सुना वाजन देश, मन में विमल रहे सदा तज कर वैर विद्वेष, शुभ शुभ सूझे संत को सुखमय सुंदर स्थान, कारण सरस स्वाद ले जिनको है शुभ ज्ञान, शुभ शुभ सूझे संत को सुखमय सुंदर स्थान, सार सरस स्वाद ले जिनको है शुभ ज्ञान, राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। सो महाराज कह रहे भाग्यवंत सुभक्त हैं भक्ति भावना के साथ, लीला में भगवान लग उसे झुकाए मात। सारी जो भी घटना घटित होती है उसमें परमेश्वर की लीला मानकर उनको उनके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं कि आपकी लीला है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, भाग्यवंत सुभक्त हैं। तो जो भक्त है, भक्त पर फिर से ध्यान देना है कि भक्त शब्द शास्त्र अनुकूल है। भक्त शब्द हमारे और आपके अनुकूल वाला शब्द नहीं है। ये भक्त वे भक्त है राजा जनक जैसे, माँ मीरा जैसे, बंदा बैरागी जैसे, ऐसे भक्तों की बात हो रही है जो कि जो जानते हैं और परमेश्वर की लीला में आनंद लेते हैं और फिर उसमें शांत होके उनको मस्तक झुकाते हैं। भद्र भला भावे उन्हें सुना वाजन देश। हाँ, उनको अगर सुने में रहते तब भी उन्हें भद्र लगता है, अगर जनमानस में रहते तब भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब अकेले सोनेपन में होते हैं तो उन्हें ये नहीं होता कि अरे मैं अकेला हूँ, या फिर बहुत भीड़ होती है ओह मुझे भीड़ नहीं पसंद, ऐसा नहीं होता है ना। ये हम लोग के काम होते हैं ऐसे। अगर वे भीड़ में है तो भी आनंदित है और अगर वे अकेले हैं तो भी आनंदित है। मन में विमल रहे सदा तज कर वैर द्वेष। ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है? जैसे मर्जी बिठा दो, लोगों में बिठा दो या अकेले बिठा दो, ये क्यों संभव है ऐसा? क्योंकि अंदर द्वेष नहीं है, अंदर मैल नहीं है,
और अगर मैल नहीं अंदर तो आपके अंदर ऑलरेडी आनंद है. इट डजंट मैटर कि बाहर कहाँ बैठे हुए हैं. राइट. या मन में विमल रहे सदा तजकर वैर विद्वेष. जब मन में वैर विद्वेष गिले शिकवे ये सब चीजें नहीं होती हैं, आप अंदर आनंदित होते हैं, खिला हुआ होता है, तो आपको भीड़ में भी आनंद आएगा और अकेले भी बहुत आनंद आएगा. शुभ शुभ सूझे संत को सुखमय सुंदर स्थान. सार सरस रस स्वाद ले जिनको है शुभ ज्ञान. जिनको इन चीजों का ज्ञान है, हाँ, जिनको इस चीज का ज्ञान है या समझ है अंदर से कि सब कुछ प्रभु से है, और प्रभु तो शुभता ही शुभता है, प्रभु तो मंगल ही मंगल है. जब इस तरह का भाव और समझ आ जाती है तो फिर सारे हर तरह का स्वाद में लेते हैं. सार सरस स्वाद लें. सो हर तरह का मौसम, हर तरह की परिस्थिति, और फिर संतों के और ऐसे सुभक्तों के डिक्शनरी में तनाव, फ्रस्ट्रेशन ये सब नहीं होता. ये सब नहीं होता. तनाव और ये सब नहीं होता. ये सब नहीं होता. हाँ, उनको दिशा नहीं होती, वहां पे हो जाते कि कौन सी और दिशा के लिए भी नहीं उन्हें कुछ होता. वो आराम से बैठे हैं. अगर प्रभु ने जिस ओर लेके जाना है, अपने आप प्रेरणा होगी और आप उस रास्ते पे चल जाएंगे. लेकिन कर्म योगी होते हैं, कर्म तो करना होता है. हाथ पे हाथ बैठ के तो धर के बैठना नहीं होता. लेकिन जो मन है, यहाँ पे सब लीला कहाँ की हो रही है? मन की हो रही है. बाहर की परिस्थिति और भीतर का मन. राइट. सो यस, सो बहुत बहुत कृपा है महाराज की इतना सुंदर साथ देते हैं, इतना सुंदर समझाते हैं. अनंत बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है. सो हम उस दिन ये अक्सर चर्चा आ जाती है कि जब साधक कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो हाफ पार्ट पूछते हैं. यू नो, जैसे कि किसी ने पूछा कि अनुपमा, अगर कोई आपकी शरेआम ही बेइज्जती कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो वो पूछ मुझसे रहे थे, पर ऑब्वियसली हम कुछ करा चुके होते हैं. राइट. और फिर कंफर्म करने के लिए शायद पूछते हैं कि आप क्या करते या क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि हम अशांत होते हैं अंदर से, हमें शांति नहीं होती. राइट. तो देखिए, जब अगर आपको कोई कहता है कि आपने गलत किया है और आप ये चीजें गलत है, सबसे पहले तो ये आता है, और आप मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये गलती है और मैं सुधार सकती हूँ, इसको सुधारा जा सकता है. ऐसा नहीं, अगर आप मुझे सुधरने का मौका दें तो मैं सुधर सकती हूँ, मैं बेटर कर सकती हूँ. यहाँ पे एक चीज ये होती है. दूसरी चीज होती है कि मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है ऐसा व्यवहार. हाँ. राइट. देखिए, तो जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर गड़बड़ होती है. फिर तो होगी, फिर हमारे मुंह से निकलेंगे, हमारा मन चित्त सब अशांत होगा. लेकिन जहां हमारे को लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ की है, वहां बल चाहिए होता है कि हाँ, आज गड़बड़ हो गई, आज मुझे ऐसे नहीं बोलना था, मुझे ध्यान नहीं था. ऐसे बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑनेस्ट. तो जैसा मर्जी वो अगला तिल मिला रहा है, तो वो अगर वो सुनने के मूड में है और आप कंसिस्टेंटली हम ऐसा व्यवहार करते हैं, या नहीं, इस बार देखो मैं करके आई, इस बार मैं बेटर हूँ, इस बार मैंने ऐसे सीखा. राइट. तो और फिर आप अपनी जो आपने गलती की हमसे हो जाती है और हमसे होती रहती है. अगर हम उसे स्वीकारते हैं तो हाँ, हम स्वीकारते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम बेटर हो सकते हैं. तो मेन बात है कि अगर कोई कहता है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं. यहाँ पर हम ऐसी बातों को डस्टबिन में डाल सकते हैं. हम सीख सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं अगर मौका मिले तो. राइट. ये वाली बात हो जाती है. और रही बात दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, या कई बार दूसरे एविडेंस भी ले आते हैं.
कि देखो भाई आपने ये गलत किया, क्या कहते हो आप इस बारे में। हाँ, तो फिर आप अगर शांत भाव से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि देखो भाई मैं सीख रही हूँ और ग्रो करती जाना है मुझे, या करते जाना है मुझे, ये चीज़ है। पर आप कई बार अगर हमारे कहने पर भी ये सब उल्टा ही जाता है तो देन हम चुप हो सकते हैं। तब हम अपना चुप करके काम, अगर तो हमें स्वीकार करते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं स्वीकार कर सकते तो बाहर हो सकते हैं, सिंपल बात है। तो यहाँ पे लीला आ जाती है, हम महाराज के गुरुजनों के मत्था टेकते हैं और अपना जो हम हैं उसे स्वीकारते हैं और फल अपने परमेश्वर पर छोड़ते हैं, राइट। कि अगर आप हमें सिखाना चाहते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन इसमें ईगो इश्यू बनाना कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, नहीं। हमारी सीखने की भावना होनी चाहिए। और आज महाराज ने कहा परमेश्वर के आगे माथा टेकते हैं वो, कि सब लीला हरि आपकी है। आप जैसे हमें बनाना चाहते हैं आप बनाए, कहाँ खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ा कीजिए, कहाँ झुकाना चाहते हैं तो झुकाइए। हम खड़े रहने के लिए भी तैयार हैं, वो भी आप ही खड़ा करते हैं, आप ही खड़ा करते हैं, नहीं तो झुकने के लिए तो हम बिल्कुल तैयार होते हैं, राइट। यस, बिल्कुल। सो इसमें अस्तित्व ये सब चीज़ें नहीं आती। इसमें आता है कि स्वीकारना। आप मुझे बता रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने ध्यान से नहीं सुना, लेकिन जिसने आप पे आरोप लगाया आपने उसको नहीं कहा, है ना। ये बात हो जाती। पर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद कि हमारी परिस्थितियाँ हमें ग्रो करवाने के लिए आती हैं। हम मटेरियलिस्टिकली ग्रो करें ना करें, अंदर से तो हम ग्रो कर रहे होते हैं। और कई चीज़ें हमारी अगर पक्की नहीं होती तो उन्हें हमें सिखाना आता है कैसे हम पक्के हो जाएं। ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु का, अनंत